एक जरूरी सूचना आप सभी को सूचित किया जाता है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सीतापुर के आदेश दिनांक 9 मार्च 2026 संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 347/25 धारा 318(4), 316(5), 35, 111 BNS थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर बनाम देवेंद्र कुमार मौर्य आदि में अकवा नंबर 407.0.2530 में से विकृत रकबा 0.2270 हेक्टेयर व भूमि नंबर 388.0.0630 हेक्टेयर कुल विकृत रकबा 0.2900 हेक्टेयर स्थित ग्राम पिछवाड़ा परगना मोहान तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव को कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर से इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही, जहां क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बॉम्बे टैक्स बीमैक्स मामले में 5 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। क्या पूरी जानकारी हमारे संवाददाता फोन लाइन से जुड़ चुके हैं प्रांशु मिश्रा। प्रांशु जी, क्या पूरी जानकारी है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हजारों युवाओं से करीब 50 करोड़ की धोखाधड़ी का ये जो मामला सामने आया था, ये नवंबर 2025 में सामने आया था। और इस मामले में जो है सीतापुर पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इनमें जो शामिल थे गैंग, उन पर 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की थी। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाएंगे, फिर कार्रवाई के बारे में भी अवगत कराएंगे। फरमान, इस मामले में आपको बता दूं कि बीती जो है 8 नवंबर 2025 को जो है पुलिस ने ये जो कंपनी चलाते हैं जो गिरोह बॉम्बे टैक्स और बीमैक्स और बॉम्बिक्स नाम की, इनसे जुड़े 5 सदस्यों पर जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की थी, जिसमें इस जो गिरोह का मास्टरमाइंड है जयप्रकाश मौर्य पुत्र महिपाल मौर्य, जो मितौली लखीमपुर का रहने वाला है। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी पत्नी अनुष्का मौर्य उर्फ आशा देवी, और इसके अलावा इनके जो रिश्तेदार हैं देवेंद्र मौर्य, पिता का नाम यतीन्द्र मौर्य, और यह सहसापुर गांव के रहने वाले हैं और ये रामकोट थाने के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा नीतिका मौर्य और दयाशंकर मौर्य, इन 5 लोगों पर सीतापुर नगर कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की थी। और इसके बाद जो है इसकी जो है तुरंत जांच के निर्देश दिए थे एसपी अंकुर अग्रवाल ने। और इस मामले में अब पुलिस ने जो है दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले पुलिस ने जो है 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी, जिसमें 2 लोगों को जो है सीतापुर में गिरफ्तार किया गया था और एक जो है फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था एक अभियुक्त को। तो इस मामले में जो है पुलिस ने इससे पहले अगर मैं बताना चाहूं तो करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी। और दूसरे चरण में आपको बता दूं कि दूसरे चरण में 5 करोड़ 11 लाख की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। इस मामले में अगर मैं बता दूं फरमान, तो ये जो अभियुक्त है इन पर यह आरोप है कि इन्होंने जो है सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, इसके अलावा श्रावस्ती जैसे कई जिलों में करीब 2 से 3 हजार
2000 युवाओं का जो है क्रिप्टो करेंसी में ये लोग पैसा इन्वेस्ट कराते थे, चाहे एक बीमैक्स कॉइन इनका खुद का इजाद किया हुआ था उसमें पैसा लगवाते थे, और इसके बाद जो है एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, वो काफी फेमस क्रिप्टो करेंसी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कराते थे और लालच देते थे कि हर महीने में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका 15 से 20% आपको मिलेगा। और कुछ महीने तक इन लोगों को लाभ दिया। जब इन लोगों को लाभ मिला तब इन लोगों ने जो है, जो युवा थे जिन्होंने इनमें पैसा इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपने रिश्तेदारों और यार दोस्तों को इसमें पैसा इन्वेस्ट कराने की बात कही। और फरमान, इस मामले का अगर मैं खुलासा करने की बात कहूं तो जो सबसे पहले खबर निकाली थी वो आई इंडिया ने ही निकाली थी। ये जो इन्वेस्टर हैं इनका आरोप था कि इन लोगों ने जो है 15-15, 20-20 लाख रुपए तक इन्वेस्ट किए हैं, उधार लेके इन्वेस्ट किए, बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट किया, यहां तक कि घर के गहने बेचकर इन्वेस्ट किया। और जुलाई 2025 के बाद से इनको पैसा मिलना अचानक बंद हो गया। फिर इसका जो मास्टरमाइंड है, आपको बताऊं मैं, जयप्रकाश मौर्य और उसकी पत्नी अनुष्का मौर्य, ये लोग दुबई भाग गए और ये अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। जिसके बाद जो है पुलिस ने जो है इनकी पीड़ा को समझा और जो एएसपी हैं सीओ सिटी विनायक भोसले, उन्होंने जो है इनकी पीड़ा को समझा, इनको बुलाया, इनके बयान दर्ज किए और शहर कोतवाली में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में फरमान में बताना चाहूंगा कि मितौली थाने में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था। तो अब इसमें हम बता देता हूं कि इस मामले में जो पुलिस ने आज जो जानकारी दी है, इसमें जो है सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण और सीओ सिटी जो है विनायक भोसले के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर स्वाट पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली सीतापुर में जो है इस मामले में जो मुकदमा दर्ज कराया था, विराट राठौर पुत्र रामचंद्र निवासी नवीन चौक सीतापुर के द्वारा, उनके द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया था, इसमें जो है जयप्रकाश मौर्य पुत्र महिपाल मौर्य, ये सीईओ और एमडी है बॉम्बीटेक्स और बीमैक्स कंपनी का। इसके अलावा जो इसकी डायरेक्टर है कंपनी की, जेपी मौर्य की पत्नी अनुष्का उर्फ आशा देवी। फिर जो डायरेक्टर दूसरा है देवेंद्र मौर्य पुत्र यतेंद्र मौर्य, जो रामकोट सहसापुर का रहने वाला है। नीतिका मौर्य पुत्री कमलेश कुमार मौर्य निवासी रहतारा लखीमपुर, और दयाशंकर मौर्य पुत्र महपाल मौर्य, इनके खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में जो है मामला था, इसमें विराट राठौर के साथ 24 पीड़ितों द्वारा एक प्रार्थना पत्र जो है एसपी अंकुर अग्रवाल को दिया गया था, जिसमें जो है ये कार्रवाई हुई थी, जिसमें बताया गया था कि आरोपी जो हैं एक संगठित आपराधिक गिरोह चलाते हैं और इनके द्वारा बॉम्बीटेक्स कंपनी खोलते हुए विभिन्न वेबसाइट बनाते हुए निवेशकों को भिन्न भिन्न स्कीमों में पैसा जमा कराने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें निवेशकों को एक स्कीम बताते हुए वेबसाइट बनाई जिसका नाम www.bombitex.com है और पैसा जमा करने पर 15% साधारण ब्याज व जमा कराने वाले व्यक्ति को कुल धन का 7% ब्याज जो है देना बताया गया। इस मामले में जो है बताया गया कि जयप्रकाश मौर्य जो है पूर्व में ABMPL कंपनी में काम करता था, जिसमें पुष्पेंद्र मौर्य डायरेक्टर था और जयप्रकाश मौर्य द्वारा वहीं से ठगी के तौर तरीके सीखकर अपनी कंपनी बॉम्बीटेक्स पोर्टल LLC लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन दुबई में कराया था और बॉम्बीटेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ROC कानपुर में कराया, जिसे दिखाकर लोगों को यह दिखाने का प्रयास करता था कि उसका काम जो है वैधानिक है और लोक लुभावनी शर्तों से प्रभावित होकर निवेशकों द्वारा भारी संख्या में धन जमा किया गया। और जो मैंने पहले बात बताई थी, जो सीतापुर पुलिस ने भी लिखी है कि कुछ दिनों तक निवेशकों को लाभ दिया गया, फिर उक्त लाभ को रोक दिया गया, जिससे निवेशकों में अफरा तफरी का भाव पैदा हो गया और इस कंपनी के निवेशक हैं जयप्रकाश मौर्य, उसके सहयोगियों द्वारा भिन्न भिन्न निवेशकों से करीब 50 करोड़ की ठगी की गई है। इस मामले में आपको बता दूं कि जो कार्रवाई की गई थी फरमान, इससे पहले इसमें जो है पहले चरण में जो कार्रवाई की गई थी 12 दिसंबर 2025 में, उसमें जो है 3 करोड़ 30 लाख की जो है संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी। BNS की धारा 107 के तहत लुकआउट नोटिस भी जारी की गई थी और 51 लाख रुपए जो इन आरोपियों के खाते में पड़े थे फरमान, उसे भी सीज करने की कार्रवाई की थी। तो करीब 4 करोड़ की संपत्ति सीज करने की पहले चरण में कार्रवाई की गई और जो दूसरा चरण है फरमान, इसमें मैं आपको बता दूं आज जो कार्रवाई हुई है 11 मार्च 2026 को, इसमें सीतापुर पुलिस द्वारा जो है 11 जो कार्रवाई हुई है वो 5 करोड़ 11 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो सीज की गई है। तो ये BNS की धारा जो है 107 के तहत सीज की गई है और जो है
इस मामले में टीम द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को, जैसा मैंने पहले बताया, पहले चरण में 3 करोड़ 30 लाख की संपत्ति कुर्क और 51 लाख रुपए खाते में सीज किया गया और दूसरे चरण में 107 बीएनएस की कार्रवाई के तहत 1 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की की गई है, जिसमें ग्राम पिछवाड़ा, तहसील हसनगंज, उन्नाव की शेष जमीन जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ है और आशा देवी की मर्सिडीज कार यूपी 65 DQ 3888 जिसकी कुल कीमत 30 लाख है, इसको कुर्क किया गया है और अब तक जो कुल कुर्क की गई संपत्ति की कीमत है वो 5 करोड़ 11 लाख रुपए है। अगर मैं बात करूं तो कुल संपत्ति की जो कीमत है अब तक 5 करोड़ 11 लाख जो है सीज की गई है। और मैंने पहले बताया इसमें आगे चल के जो है कौन कौन सी चीजें किन चीजों का प्रलोभन देते थे इसका जो है बात किया गया है। फिलहाल इस मामले में मैं आपको बता दूं फरमान की जो जेपी मौर्य फरार हो गया है दुबई अपने परिवार के साथ, उस मामले में सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने पिछली बार आई इंडिया को जानकारी दी थी जब 12 दिसंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें कहा था कि जिलाधिकारी सीतापुर से जो है अनुमति लेकर और जो है जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा जो है लुकआउट नोटिस जारी कराई जाएगी और निवेशकों का जो पैसा है वो इन आरोपियों की संपत्ति जो है कुर्क कर जो है की जाएगी। अगर तो मैं पूरी अगर बात करूं तो अगर पूरी संपत्ति की बात करूं तो भूखंड जो है जो सीज की गई है, मैंने पहले बताया कि उन्नाव में जो है 0.2900 हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है उसको सीज किया गया है। मर्सिडीज कार की कीमत जो है 30 लाख रुपए है उसको जो सीज कर दिया गया है। खाते में 51 लाख रुपए है उसको सीज किया गया। तो अगर हम कुल बात करें तो फरमान अब तक इन आरोपियों की जो है संपत्ति है वो 5 करोड़ 11 लाख की संपत्ति 2 चरणों में सीज की जा चुकी है, जिनमें से 51 लाख रुपए बैंक खाते में भी पड़े हैं। फिलहाल इस मामले में आपको बता दूं कि जो एएसपी हैं और सीओ सिटी विनायक भोसले उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम आपको सुना देते हैं। पिछले साल दिसंबर माह में थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर में कुछ युवकों के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें ये बात संज्ञान में आई थी कि एक जो गिरोह है जिसने बीमैक्स, बॉम्बेटेक्स और बॉम्बेक्स नाम से एक कंपनी बना के, जिस कंपनी के द्वारा बिटकॉइन, क्रिप्टो इसमें इन्वेस्टमेंट का झांसा देके अनेक युवकों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। बात की गंभीरता को संज्ञान लेते हुए एसपी जनपद सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल सर द्वारा तुरंत टीम गठित की गई और इसमें घटना का सक्सेसफुली अनावरण करते हुए 12 दिसंबर 2025 को इन अभियुक्तों की 107 बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी और साथ ही में 51 लाख रुपए इनके खातों में फ्रीज किए गए थे। दूसरे चरण में आज दिनांक 11 मार्च 2026 को इनकी 1 करोड़ 30 लाख की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। मुकदमा संख्या 347/25 कोतवाली नगर थाना और जनपद सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल सर के द्वारा दिशा मार्गदर्शन में आज कामयाबी हासिल करते हुए लगभग कुल 5 करोड़ 11 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। तो आपने सुना कि सीओ सिटी विनायक भोसले ने क्या जानकारी दी। 2 चरणों में अभी तक पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिनमें से जो है एक नाम देवेंद्र मौर्य का है, 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें एक मामला यह भी निकल कर आया था कि हवाले एक आजमगढ़ का बंदा है, वो हवाला के जरिए जो है इनके पैसों को इन्वेस्ट कराता था और हवाला में पैसा इन्वेस्ट कराया था और पुलिस ने इसकी तह तक जाकर जो है पूरे खेल का पर्दाफाश किया है और अब अगला चरण जो है वो इनकी संपत्तियों को कुर्क कराकर जो निवेशकों का पैसा है वो वापस किया जाएगा, ऐसा सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया था। तो 2 चरणों में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पहला चरण जो है 12 दिसंबर 2025 को 3 करोड़ 30 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई थी, 51 लाख रुपए जो है खाते में पड़े थे वो सीज किए गए हैं और दूसरा जो चरण है उसमें 1 करोड़ 30 लाख की जो है संपत्ति कुर्क की गई है। और अगर कुल बात करें तो 2 चरणों में सीतापुर पुलिस द्वारा 5 करोड़ 11 लाख की संपत्ति सीज करने की कार्रवाई की गई है। फरमान तो लगातार सीतापुर पुलिस जो है जो क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर किए थे, बड़ा फर्जीवाड़ा 50 करोड़ की धोखाधड़ी की थी, बेरोजगारों का पैसा लेकर भाग गया है, दुबई में बैठा है जयप्रकाश मौर्य, उस पर अब जो है सीतापुर पुलिस की निगाहें टेढ़ी हो गई और लगातार बड़ी कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। बिल्कुल प्रांशु जी, फिलहाल सीतापुर पुलिस की यह कार्रवाई साइबर ठगी करने वालों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस का कहना है इस मामले में आगे भी जांच जारी रहेगी। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।